देख रहे हैं भवानी टाइम्स। गोंदिया नगर परिषद की नवनिर्वाचित परिषद की पहली विशेष सभा आज नगर परिषद सभागृह में संपन्न हुई और इस बैठक को लेकर शहर में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला। सभा की अध्यक्षता नगर परिषद अध्यक्ष सचिन गोविंदराव शिंदे ने की, जहां परिषद के नए कार्यकाल की औपचारिक शुरुआत की गई। सबसे पहले सभा में सर्वसम्मति से भाजपा के संतोष पटले को नगर परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया। इस निर्णय पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति रही, जिससे सदन में एक सकारात्मक माहौल देखने को मिला। इसके बाद शासन के नियमानुसार विभिन्न राजनीतिक दलों से 5 मनोनीत सदस्यों के नामों को मंजूरी दी गई। खास बात यह रही कि यह पूरी प्रक्रिया निर्विरोध संपन्न हुई, जो नगर परिषद के लिए एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। मनोनीत सदस्यों में कांग्रेस से प्रफुल्ल गोपालदास अग्रवाल, उबाटा गुट से अजय एच अग्रवाल, भाजपा से जितेंद्र पंचबुद्धे और घनश्याम पांतवने और राष्ट्रवादी कांग्रेस से लोकेश यादव को मनोनीत सदस्यों में शामिल किया गया। आज की सभा में साफ तौर पर यह संदेश देखने को मिला कि सभी दल शहर के विकास के लिए एक मंच पर साथ खड़े हैं। राजनीतिक मतभेदों को अलग रखते हुए गोंदिया के हित को प्राथमिकता दी जा रही है। सभा संबोधित करते हुए अध्यक्ष सचिन शिंदे ने कहा कि चुनाव अब बीते कल की बात है और अब परिषद का एकमात्र लक्ष्य गोंदिया शहर का समग्र विकास है। उन्होंने स्वच्छता, सड़क, जलापूर्ति और नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता के साथ हल करने की बात कही। कुल मिलाकर गोंदिया नगर परिषद की यह पहली सभा विकास, समन्वय और सकारात्मक सोच के साथ एक नए कार्यकाल की मजबूत शुरुआत के रूप में देखी जा रही है। इससे जुड़ी आगे की खबरें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दीपक असाटी के साथ मैं हिमांशु मस्के, भवानी टाइम्स गोंदिया। आज गोंदिया नगर परिषद में उपाध्यक्ष पद के लिए और 5 नाम निर्देशित सदस्यों का चयन करना था, उसकी प्रक्रिया पूरी हुई। गोंदिया नगर परिषद के उपाध्यक्ष पद के लिए हमारे पास 3 नाम आए थे, जिसमें 2 नाम पात्र हुए और 1 नाम सुनील भरने जी का अपात्र हुआ। अनुमोदक और सूचक में एक ही समान नाम आने के कारण और हमारे पास फिर शेष बचे 2 नाम, तो श्री पंकज जी यादव और श्री संतोष पटले, ये 2 नाम हमारे पास बचे थे। पूरे सदन ने और भारतीय जनता पक्ष ने, सबसे पहले भारतीय जनता पक्ष ने कांग्रेस पक्ष से और हमारे गोंदिया विकास आघाड़ी से यह निवेदन किया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से गोंदिया शहर के विकास के लिए होना चाहिए। तो आप अपना सदस्य व अपना जो अर्ज है वो पीछे ले लेंगे गोंदिया के विकास के लिए। इस पर सभी हमारे गठनेता श्री राकेश ठाकुर, श्री गप्पू गुप्ता जी और सभी हमारे सुनील भालेराव जी, सभी और विपक्ष के भी हम पक्ष के भी सभी लोगों ने इस मामले में सहमति दिखाई। और क्यों नहीं गोंदिया शहर के लिए सब लोगों ने पक्षपात भूल करके इस उपाध्यक्ष पद को एक मत से मंजूर करना चाहिए, इसलिए हमने एक मत से मंजूर कर दिया। और नाम निर्देशित में भारतीय कांग्रेस पार्टी विकास आघाड़ी को 2 सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का 1 सदस्य जो मनोनीत होके गया है। तो आज सभागृह की संख्या हमारी 45 से बढ़कर के आज 50 हो गई है। तो 5 सदस्यों का और यहाँ स्वीकृत सदस्य के रूप में चयन हो गया और जिसमें सर्वश्री भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे युवा नेता और गठ नेता श्री राकेश ठाकुर जी ने जो 2 नाम भेजा है, उसमें जो सर्वप्रथम श्री प्रफुल्ल अग्रवाल व श्री अजय अग्रवाल, उन्हें कांग्रेस पार्टी के तरफ से हमने मनोनीत किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तरफ से श्री जितेंद्र ताराचंद पंचबुद्धे व घनश्याम भिवनदास जी पांतवने, इनका नाम, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से श्री लोकेश कल्लू यादव, इनके नाम की हमने आज सदन में घोषणा की। क्या बताएंगे आप, आगे का कार्यकाल केबिन में बैठ के करेंगे कि सभागृह से ही चलाएंगे?
देखिए, मेरे पास आज के समय में नगर परिषद में बैठने की किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं है। मैं पहले दिन से ही, जिस दिन से चुनाव की रिजल्ट की घोषणा हुई, मैं उसी दिन से सतत रोज नगर पालिका आता हूँ। मैंने 13 तारीख को नगर परिषद के अपने पद का अपने सभी वरिष्ठों के बीच आकर के अपना पदग्रहण स्वीकारा और निश्चित तौर पे मेरे पास आज बैठने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमारे लोगों का, हमारे वरिष्ठों का, हमारे पक्ष के लोगों का मानना है कि काम करने के लिए आपको कहीं पर भी बैठने की कहीं आपको केबिन की ज़रूरत नहीं है, वो आप कहीं पर भी बैठ करके कर सकते हैं, क्योंकि हम कांग्रेस और उबाटा इस विचारधारा के कार्यकर्ता है। तो इसलिए मुझे काम करने में कोई अड़चन, निश्चित तौर पर केबिन की आवश्यकता नहीं है। जिस भी केबिन में बैठ करके काम करना है, मैं नगर परिषद में सभी जगह बैठ करके काम करने के लिए सक्षम हूँ। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को निर्विरोध, और मेरे पार्टी का भी, भारतीय जनता पार्टी के मेरे वरिष्ठ सभी, मेरे सीनियर और हमारे आमदार साहब सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और हम आमदार साहब के इससे जल्द से जल्द घन कचरा का भी, वो कचरे की वो मतलब वाई वाट लगाने वाले, विलेवाट लगाने वाले हैं और पूरे 22 प्रभाग में अच्छी स्वच्छता करेंगे, ऐसा मैं आपको आश्वासन देता हूँ। शहर में क्या बोलते हैं, कचरे की समस्या बहुत विकराल हो चुकी है। इसके लिए अभी सदन में भी बहुत बड़ी बात चली और उसी के लिए तो घन कचरा बना रहे ना। हाँ, इसके आगे शहर की सफाई पे घन कचरा प्रकल्प उसी के लिए बना रहे हैं कि कचरा शहर में नहीं रहेगा। मैं तो शुरुआत में ही बोल दिया ना आपको। और अगर आपके नाम उपाध्यक्ष रहते हुए मतलब आप जो योजना बनाई है, हाँ, उसके बारे में कोई प्रकाश डालेंगे? अभी योजना तो अभी मेरे को तो खुद मालूम नहीं था कि मैं उपाध्यक्ष बन रहा हूँ करके। योजना का देखेंगे बाद में। योजना बनाएंगे। घनश्याम बाबू, आपकी स्वीकृत सदस्य के रूप में निवड़ हुई है, इस बारे में क्या बताएंगे आप? स्वीकृत सदस्य के बारे में जो मेरी निवड़ हुई है, इस बारे में मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहूँगा कि पक्ष ने मुझ पर विश्वास जता करके मुझे पक्ष की जवाबदारी देते हुए सदन के अंदर में भेजा है। जो भारतीय जनता पार्टी इस गोंदिया शहर के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है, जो आज तक नहीं हो सका। 1919 में गोंदिया नगर परिषद की स्थापना हुई, उसके बाद आज एक अवर्ग नगर परिषद करके अगर गोंदिया नगर परिषद की स्थापना हुई है, और जो सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए थी, उन सुविधाओं का अभाव है। भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल से पूरे इन 100 वर्ष के कार्यकाल में एक 6-7 साल ही काम करने का अवसर मिला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि गोंदिया शहर एक सुंदर, एक विकसित और अवर्ग नगर परिषद जैसा शहर बने, सारी प्राथमिक सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हो। इस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी ने गोंदिया नगर परिषद का चुनाव लड़ा। आज पूरे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने आज यहाँ उपाध्यक्ष नियुक्त किया। भारतीय जनता पार्टी पर गोंदिया शहर की जनता ने विश्वास किया निश्चित तौर पर। और जिस प्रकार से पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की युति है, आज युति के माध्यम से पूर्ण बहुमत के साथ हमारे संतोष पटले जी उपाध्यक्ष बने हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय में गोंदिया शहर का चित्र बदलने का काम करेंगे और मुझ पर विश्वास करके जो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकृत सदस्य करके गोंदिया नगर परिषद में भेजा है, आज उस जवाबदारी को पूरी ईमानदारी के साथ और पक्ष के एजेंडे के साथ मैं यहाँ पूरा करने का प्रयास करूँगा और गोंदिया शहर को एक नई दिशा देने का काम हम लोग मिलकर के राष्ट्रवादी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य मिलकर करेंगे, ऐसी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स।